हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस कौन के ओर से प्रस्ताव पे भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के ये अनुष्ठान के पहले दिन के पहले सत्र के पहले अध्याय के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधर जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा महती कृपा अहिति कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, श्री श्री गौरनीता उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र, इनके चरणा रविंद्र में कोटि कोटि प्रणाम वंदन अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणा रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब के चरणों में करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत या गाना, मैं तो कहता हूं ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जो हम सब के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, वो उनके हृदय से उबर उबर कर उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से मानो कि एक प्रेम का पत्र जो है हमें दे रहे हैं। आ घर लौट आ जा, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे रूठ कर अलग होकर क्यों कष्ट क्लेश दुख का अनुभव कर रहे हो, आप घर लौट आ जाओ। तो भगवान का यह भगवत गीता के माध्यम से हम सबको एक प्रेम का संदेश है, आदेश है, उपदेश है, एक प्रेम पत्र है कि आजा और परम सुख को प्राप्त करो। और भगवान वादा करते हैं, भगवान वादा करते हैं, मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ। और भगवान का ये वादा है कि हमें अपार अनंत सुख देंगे। तो भगवान हमसे
यही निवेदन करते हैं, थोड़ा सा मेरे बात मान लो, शरणागत हो जाओ, और भगवान जितना सुख का अनुभव करते हैं वो सुख का स्रोत है, अपार अनंत सुख गारंटी हमें देंगे। तो आइए भगवत गीता के पहले अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवत गीता का पहले अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग करके जाना जाता है, और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। एक बालक था, बड़ा परेशान था, और एक साधु ने देखा, पूछा बालक इतना परेशान क्यों है? वो बालक ने कहा मैं 3 दिन से कुछ खाया ना पिया। तो बोला क्यों ऐसा? तो बालक ने कहा कि मैंने सोचा भगवान का योजना है कि मैं कुछ करूं नहीं, यहीं पे पड़ू रहूं और लोग आएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे। तो बोला ऐसा क्यों सोचा आपने? तब उन्होंने बताया कि तब उन्होंने बताया तब उन्होंने बताया कि तब उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ बड़ा आलसी व्यक्ति हूँ। घर पे खाता पीता था तो घर वालों ने मुझे भगा दिया और बोला कि रे खाते पीते रहते हो, भाग यहाँ से। तब मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी के घर से था, पर अड़ोसी पड़ोसी ने भी मुझे भगा दिया। तब मरता क्या नहीं करता, मैं चोरी करने लगा। जब चोरी मेरा पकड़ा था जब चोरी मेरा पकड़ा जा रहा था तो मैं जंगल भाग गया, और जंगल में भी मैं एक पेड़ के ऊपर आकर खड़ा हो गया, और मैं दर दर के देख रहा था। तब मैंने देखा एक सियार लंगड़ लंगड़ के आ रहा था। सियार लंगड़ लंगड़ के आ रहा था। मैं सोचा ये सियार का तो हाल बेहाल हो गया है, अब ये कैसे जिएगा। इतने में एक शेर का ओंकार, भयंकर गरजने का आवाज आया। मैंने कहा अब तो ये सियार चला गया, वो भाग भी नहीं पाएगा। पर हैरानी की बात ये थी, वो शेर के गरजने की आवाज सुनकर वो हिला नहीं डुला नहीं, वहीं पे खड़ा था। और वो शेर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। अभी तो वो शेर जो था उसके लिए जो है मांस का एक टुकड़ा लेकर आया था, और ये जो सियार है वो को ये खिला दिया। तब मुझे पता लग गया भगवान का योजना है कि मैं सियार जैसे एक जगह पे पड़े रहूं, शेर जैसे व्यक्ति आएगा, कपड़ा रोटी मकान मुझे देकर जाएगा। था मैं आलसी तो सियार बनने में कोई मुझे तकलीफ नहीं था। तो मैं 3 दिन से एक छोटा कुटिया बनाकर गांव में बैठा हूँ। पहला दिन कोई आया नहीं खिलाया नहीं, दूसरा दिन आया नहीं खिलाया नहीं, तीसरा दिन है कोई खिलाया नहीं। भगवान का क्या योजना है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वो संत महात्मा ऋषि ने कहा भगवान का तो योजना है कि आप तो शेर और सियार जैसे बनो, पर भगवान का योजना क्या है असली में आप अच्छी तरह से जान लो। भगवान चाहते हैं कि आप लोमड़ी नहीं शेर बनो, यानी कि कमाओ, मेहनत करो, और अपने धन से जो लोग अपाहिज हैं, जो लोग कष्ट में हैं, उनको आप खिलाओ पिलाओ। उस संत का ऐसा प्रभाव बढ़ा कि शब्दों का, कि वो सच में मेहनत करने लगा और अपाहिज लोगों को खिलाने लगा। तो आलसी लगता लड़का मेहनत करने लगा, अब उसको सुकून का अनुभव होने लगा। फिर वो संत से मिला, अब बोला कि अब कोई समस्या है? बोला नहीं। तो बोला भगवान का योजना में गलत लिया समझा था, इसलिए मैं परेशानी में था और गलत। अब भगवान का योजना मुझे सही समझ में आ गया, तो अब मैं खुश हूं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम सब परेशान हैं, क्योंकि हम जो है भगवान का एक योजना है, और उस योजना से जैसे ही अलग हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हम परेशानी का अनुभव करते हैं। और भगवान के योजना के साथ हमारा योजना मिल जाता है, हमारे परेशानी दूर हो जाते,
और हर स्थान परिस्थिति में हम परम सुख का अनुभव करेंगे। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय में भाग 1 में देखेंगे किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है, और भाग 2 में देखेंगे किस प्रकार से दुर्योधन परेशान है, और भाग 3 में देखेंगे किस प्रकार से संजय जो कि भगवान की योजना को समझ गया वो परेशान नहीं है। भाग 4 में देखेंगे अर्जुन शुरू में परेशान नहीं होता है क्योंकि जाने अनजाने में भगवान की योजना के अनुकूल चल रहा था, और जैसे ही भगवान के योजना से वो अलग हो गए वो परेशानी का अनुभव करने लगा। तो आइए, ये अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, और विलंब ना करते हुए इस पे गोता लगाते हैं और इसका आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं। भगवत गीता का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बड़ा परेशान था, और उनका परेशानी जो है इसलिए है क्योंकि उनको योजना है कि वो बनेगा राजा, और भगवान का योजना है कि युधिष्ठिर बनेगा राजा। भगवान की योजना से उनका योजना अलग होने के कारण वो परेशान था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर हम परेशान हैं, हमें हृदय में टटोल कर देखना चाहिए, मैंने जो योजना बनाया है क्या वो भगवान की योजना से अलग है? अगर है तो ये परेशानी का कारण नहीं। राष्ट्र के शब्दों से उनके परेशानी हमें पता लगता है। वो कहता है कि ये धर्म क्षेत्र में मेरे अधर्मिक पुत्र आ जाएंगे, कहीं वो धर्म के प्रभाव में आके लड़ाई तो छोड़ देंगे, युधिष्ठिर को राजा बना देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। समवेत युयुत्सव, दोनों पक्ष लड़ने की इच्छा से आ गया है, तो लड़ेंगे, नहीं तो करेंगे क्या? मान लो एक व्यक्ति बहुत भूखा है, बहुत भूखा है, और उनके सामने आप राजभोग का थाली रखो, पूरी, नवरत्न कुरमा, जलेबी, रसमलाई, तो भूखा व्यक्ति के सामने थाली रखो। अब ये पूछने की कोई गुंजाइश नहीं होता कि भूखा व्यक्ति ने किया क्या, वो तो झपट पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कौरव भी युद्ध के इच्छा से खड़े हैं, समवेत युयुत्सव सभा। अब दोनों लड़ेंगे, मरेंगे या जीतेंगे। मामा कहा पांडव शैव, उनके हृदय में जो भय है, नफरत है, वो अपने पुत्रों को मामा कहा मानते थे और पांडव के पुत्र को अलग मानते थे। वास्तव में ज्येष्ठ श्रेष्ठ होने के नाते वो उन्हें सारे पांडवों को भी अपना ही मानना चाहिए था, पर वो पांडव को अलग मान रहे थे। ये उनका नफरत देखा जा सकता है। ये नफरत, ये भय हमारे अंदर तब तक होता है जब तक हम भगवान की योजना से अपना योजना अलग करते हैं। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है। उनका परेशानी का कारण यह है कि उन्होंने एक योजना बनाया जो कि भगवान की योजना से अलग है। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन। संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में जय प्राप्त कर लिया है, काम क्रोध लोभ के ऊपर जय प्राप्त कर दिया, उन्हें संजय कहते हैं। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो धृत धारण करते हैं राष्ट्र को, ये जमीन मेरा है। वास्तव में ये जमीन भगवान का है, पर मेरा है, मेरा है। तो इस प्रकार के भाव धृतराष्ट्र का है। पर संजय कहता है आप अपने पुत्रों के बारे में जानना चाहते हो? उनके 100 पुत्रों में से
जो सही पहला पुत्र है धृतराष्ट्र सबसे प्यारा है, तो सुनो उनके बारे में। मामा कहा आपके पुत्र ने क्या किया, तो सुनो। दृष्टवा तो पांडवानीकम, उन्होंने पांडवों के सेना के रचना को देखा। व्यूढ़म दुर्योधन स्तरा, इस प्रकार से दुर्योधन देखकर क्या क्या, आचार्य उपसंगम, या वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। वास्तव में दुर्योधन की परेशानी उनके हरकत से दिखाई पड़ रही है। वो राजा है, उन्हें चाहिए कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य को बुलाए, इधर आओ, पर वो डर गया था, भयभीत हो गया था, परेशान हो गया था। उनके परेशानी था, राजा को थोड़ी ना मंत्री के पास जाना चाहिए। तो चल के गया और वो द्रोणाचार्य से कहने लगा, पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। देखो पांडु पुत्रों के सेना की रचना को, ये पांडु पुत्रों के सेना है आचार्य, बहुत ही महतीम, बहुत ही सुंदर तरीके से किया। ये सेना रचना आपके शिष्य द्रौपद के पुत्र द्वारा किया है। चल कपट कूटनीति राजनीति भर भर के दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो परेशान है। द्रौपद का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि द्रौपद और द्रोणाचार्य में दुश्मनी था, और द्रौपद ने संकल्प लिया था द्रोणाचार्य को मैं मारूंगा, और द्रोणाचार्य को मारने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ से एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम था धृष्टद्युम्न, पर वो द्रौपद का नाम लेता है ताकि, और ये पूरे विश्व में विख्यात था कि द्रौपद का पुत्र जो है द्रोणाचार्य का वध करेगा। अब दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से, उस वक्त आपने गलती किया था, अभी गलती मत करना। आपको पता था कि ये लड़का मुझे मारने आएगा, और वो जब सेना के रणनीति सीखने के लिए आपके पास आया था, अस्त्र शस्त्र के शिक्षा लेने के लिए, आपको उन्हें मना करना चाहिए था, पर आपने सिखाया। उस वक्त आपने गलती किया था, इस वक्त गलती मत करना। दूसरा, अर्जुन के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को के कारण, स्नेह के कारण अपने युद्ध में कमी मत लाना। इतना चल कपट, ये सब इसलिए क्योंकि वो परेशान है। परेशान क्यों है? दुर्योधन का एक योजना है, और वो योजना भगवान के योजना से अलग है। भगवान का योजना क्या है? कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर। और दुर्योधन का योजना है कि कौन बनेगा राजा? वो बनेगा राजा। हम एक सुंदर कहावत सुनते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता है वही जो मंजूरे भगवान चाहते हैं। होता है वही जो मंजूरे भगवान चाहते हैं। अगर हम वो करें जो भगवान चाहते हैं, अगर हम वो करें जो भगवान चाहते हैं, होगा वही जो हम चाहते हैं। तो दुर्योधन का जो योजना है भगवान के योजना से अलग है, इसलिए वो परेशान है। हम भी अगर जीवन में परेशान है तो समझ लेना चाहिए हमारा योजना भगवान की योजना से अलग है। तो दुर्योधन परेशान है, वो कहने लगा, सेना में जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय खबर दुश्मन का पहला लेते हैं। तो दुश्मन का खबर सुना रहे हैं। अत्र सुरमायेषु कुहसा भीमार्जुन समायुधे युयुधाने च द्रौपदश्च महारथा। देखो दुश्मन के सेना में भीम, अर्जुन, युयुधाना, विराट, द्रौपद, ये सब खड़े हैं। वास्तव में उस युद्ध में पांडव के पक्ष से सबसे श्रेष्ठ सैनिक जो था वो अर्जुन था, पर इतना डर था उनको भीम से, क्योंकि बचपन से अगर दुर्योधन को किसी ने पीटा है, मारा है, वो है भीम। पटक पटक के मारा। तो भीम का नाम पहले रहे।
भीम अर्जुन समायुधे युधान विराटश्च द्रौपद, ये सब उनके पक्ष में है, पांडव के पक्ष में। धृष्टकेतु चिकीर्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च सैव्य च नरपुंग। और देखिए पांडवों की सेना में धृष्टकेतु है, शेकी ताना है, काशीराज है, ये सब बड़े बड़े वीर हैं, ये वीर्यवान है। पुरोहित है, कुंती भोज है, सैन्य है, ये नरों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं, वो नरों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। ये ऐसे ऐसे योद्धा है जो कि युद्ध में कभी हारे नहीं है। आगे युधानाम युद्ध मनुष्य विक्रांता उत्तम जो च वीर्यवान सुभद्रो द्रौपद सर्व एवं। उनके सिवा इस पांडवों की सेना में युद्धमन्यु है, उत्तम जो है द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा है, यानी कि अभिमन्यु भी है। तो इन सब का नाम ले रहे हैं। आपने द्रौपदी के पुत्र, पांच पांडव के पुत्र वो है, और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी हैं। ये सब बड़े बड़े योद्धा है, आज तक युद्ध में कभी हारे नहीं। अब खबर अपनी, तो खबर अपनी क्या है? अस्माकं तु विशेषता ये तानि बोधद्विजोत्तमा नायकं सैन्यस्य सन्नद्धं तान्। हमारा सेना भी कोई कम नहीं है, हमारा सेना है द्विजों में उत्तम। हे द्रोणाचार्य, ये भी बड़े श्रेष्ठ हैं। हमारा जो भी जो भी सैनिक है कोई कम नहीं है, हम किसी से नहीं है कम। अब भगवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समितिञ्जया अश्वत्थामविकर्ण च सौमदत्तिस्ततैव च। हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े सैनिक है। आप द्रोणाचार्य हो। यहाँ पे देखिए कितना कूटनीति, राजनीति। अब द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में रखने के लिए अर्जुन के प्रति उसका मन ना जाए। बम्बई के भाषा में जैसे कहते हैं मसना पॉलिश, हाँ, चने के जाट में चढ़ाना, है ना, गधे को भी बाप बनाना काम है। तो ऐसे दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में लेने की भगवान, सबसे पहले भगवान, फिर भीष्म। वैसे तो उनको भीष्म पितामह का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ और सेनापति हैं। वो 4, 5, 6 यानी कि 456 साल के हैं और युद्ध में सबसे श्रेष्ठ है भीष्म पितामह। उनका नाम लेना चाहिए, पर भगवान यानी कि आप, भगवान भीष्म च कर्ण च, फिर कर्ण को भी थोड़ा सा खुश करने के लिए कर्ण का नाम लेते हैं, कृपाचार्य का नाम लेते हैं, अपने बेटे अश्वत्थामा का नाम, द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थाम का नाम लेते हैं। विकर्ण उनका भाई है जो उनसे अलग होने वाला था, उनका भी नाम लेते हैं। सौमदत्ति तथैव च, ये सब योद्धा हमारे पक्ष में है। अन्य च बहुसुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाच सर्व। इनके सिवा ये जितने भी हैं बड़े बड़े सूरगण हैं, यानी कि बड़े बड़े नायक हैं, जो मेरे खातिर जीवन अर्पण करने के लिए तैयार है। मत अर्थे त्यक्त जीविता, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्योधन के मुंह से ये शब्द निकल रहा है, ऐसे सेना मेरे पक्ष में है जो मेरे खातिर अपना प्राण त्यागेंगे। मत अर्थे जीवन त्यक्ता, यानी त्यक्त जीविता, मेरे खातिर अपना जीवन त्यागेंगे, यानी कि वो मरेंगे। और ये एक धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में दो ही चीज होगा, या तो मरेंगे या जीतेंगे। जो जिएगा वो जीतेगा, और जो मरेगा वो हारेगा।
तो इस युद्ध में दुर्योधन के मुख से शब्द निकल रहे कि वो सब मरेंगे, यानी कि वो लोग हारेंगे, और जीतेगा कौन? पांडव जीतेंगे। ये सब नाना शास्त्र प्रहारना सर्व युद्ध विशारदा, युद्ध में बड़ा निपुण है। हमारा सेना वो बहुत ही विशाल है, उसका माप लिया नहीं जाएगा, क्योंकि भीष्म पितामह जो कि 4 5 6 यानी कि 456 साल का जो युद्ध का जो अनुभूति है वो हमारे साथ है, वो हमारे सेनापति है, उनका अनुभूति असीम है। और ये पांडव का सेना जो है भीम द्वारा सुरक्षित है, वो तो 140 साल का है, उसका जो है युद्ध का अनुभव जो है बहुत ही सीमित है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तव वेदमुत्तेषां बलम। हमारा सेना का जो रचना है वो भीष्म पितामह के द्वारा है, वो अपर्याप्त है, असीम है, क्योंकि भीष्म पितामह हमारे साथ हैं। अब भीष्म पितामह सुनते आ रहे हैं, अरे ये मेरा पोता कब से पके जा रहा है, पके जा रहा है, मेरा कान पके जा रहा है, पके जा रहा है, मुझे कृष्ण का वो मधुर वाणी सुनना है। अभी वो मुरली तो नहीं लाया, तो चलो उनका शंख ही सुन लेता हूँ। दुर्योधन कह रहा है, आयानेषु च सर्वेषु यथा भागान अवस्थिता भीष्मा एव निरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। आप सब सावधान हो जाओ, दुश्मन पांडव अगर हमला सबसे पहले करेंगे तो भीष्म पितामह के ऊपर करेंगे, क्योंकि युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसको अगर हम पहले मार देंगे, बाकी सब अपने आप कट के नष्ट हो जाएंगे। तो आप सब भीष्म पितामह का रक्षा करना, भीष्म पितामह युद्ध करते रहेंगे, उन्हें आप घेर के दाएं बाएं पीछे से कोई हमला नहीं करे, इस बात का ध्यान रखें। अब भीष्म पितामह बोलते हैं, बहुत हो गया, मेरे कान पके जा रहे हैं, ये कब से पके जा रहे हैं, मुझे कृष्ण का वो मधुर ध्वनि सुनना है। पर कृष्ण तब शंख बजाएंगे जब मैं शंख बजाऊंगा, क्योंकि कृष्ण भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, और वो जब शंख बजाएंगे बाकी सब उनसे उनसे अनुज हैं, वो सब बजाएंगे। तो भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। अब से लेकर संजय जो है बताने वाले हैं इस युद्ध का जय जो है, इस युद्ध में जो सफलता है, ये वास्तव में भगवान की योजना जो है वो यह है कि कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर बनेगा राजा। और संजय जो है विचलित नहीं है, क्योंकि वो व्यास के शिष्य हैं, भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की योजना को जानता है, इसलिए वो जो है विचलित नहीं है। बाकी दुर्योधन विचलित है और धृतराष्ट्र भी विचलित है, परेशान है, पर संजय परेशान नहीं है, क्योंकि वो भगवान का योजना को जानता है। जो भगवान का योजना को नहीं जानेगा वो परेशान रहना हो जाएगा। अपने अपने हृदय को टटोल कर देखे, अगर हम परेशान है तो जान लेना चाहिए कि हम भगवान की योजना से हट गए हैं। संजय प्रसन्न था, क्योंकि संजय भगवान की योजना को जानता था। कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर बनेगा राजा। तस्या संजयान हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद निनाद शंकर प्रताप। अब कुरु वृद्ध पितामह यानी कि भीष्म पितामह वो अपना शंख बजाते हैं, और वो जब शंख बजाते हैं ऐसा लगता है कि सिंह का नाद हो गया। सिंह जब गरजता है जंगल में बाकी पशु कांपने लग जाते हैं, सिंह के गरजने में ऐसा जोर है। सिंह का गरजने में जोर क्यों है? तो कहते हैं कि सिंह
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके शब्द में वो शक्ति आता है। और इसी प्रकार से विश्व पितामह ब्रह्मचर्य का पालन किया है 4 5 6 यानी कि 456 साल तक। तो उनके आवाज में वो बल है। कहते हैं कि सिंह के तरह उनके गरजना हो गए। और उसके बाद कौरवों के पक्ष में जितने भी सैनिक थे वे भी अपने अपने शंख ढोलक भोंपू बजाने लगे, ढोलक बजाने लगे। तथा शंख च भैर्य च पान वान का गुम का सहसा एव अभ्यंता शाश्वत तुम लो भवा। और इतने में सभी ने अपने अपने ढोलक बजाए, बड़े बड़े बूफू बजाए और अलग अलग ट्रम्पेट्स बजाए। और इतने में पूरा माहौल जो है कोलाहल से मच गया, क्योंकि अब होगा युद्ध। और युद्ध में सैनिकों को लड़ने मरने के लिए तैयार होना चाहिए, लड़ने के लिए मरने के लिए। उस प्रकार से शोर मचाया जाता है जिससे कि सामने वाले और स्वयं का खून जो है खोल जाता है। यहाँ कोई रासलीला नहीं होने वाला है, युद्ध होने वाला युद्ध। हाँ, रासलीला थोड़ी हो रहा है। हरे कृष्णा ठीक ठीक, कृष्ण कृष्ण नहीं, यहाँ पे युद्ध होने वाला है। तो युद्ध के लिए मरना है या मारना है या मरना है। तो इसलिए सैनिकों को, क्षत्रियों को इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। वो ऐसे कोलाहल हो जाता है, जो अभ्यास जिनके पास है, क्षत्रिय है, वो उस स्थान पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी जिन जो कि सैनिक नहीं है, अभ्यास नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, उनका पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा और 9 द्वार से सॉलिड निकल और गैस निकल जाएगा, वहीं पे कांपने लग जाएंगे। और कोलाहल मच गया। अब पांडवों के पक्ष में क्या होगा संजय बताएंगे। संजय कहते हैं तथा स्वेते हर्युक्ते महाति श्यामदने स्थितो माधव पांडव चैव दिव्य शंकर प्रदमदो। पांडव के पक्ष में अब संजय बता रहे हैं कि श्वेतेर हर युक्त 4 सफेद घोड़ा से युक्त एक रथ में माधव यानी कि कृष्ण है, माँ लक्ष्मी के पति यानी कि कृष्ण माधव है वहां पर। यानी कि जीत किसका होगा, संपत्ति किसको मिलेगा, पांडव को। और वहां पर अर्जुन है और उन्होंने शंख बजाया। और उनका शंख का जब वर्णन आता तो कहते दिव्य शंख उन्होंने बजाया। और कौरव के पक्ष में जब वर्णन आता है तो कहते सिंह जैसे। तो दिव्य का अर्थ होता है ऐसा शंख जो कभी जो बजेगा तो जय को प्राप्त करेगा। और इस प्रकार से 4 घोड़े से युक्त वो दिव्य रथ पे आरूढ़ कृष्ण और अर्जुन। और ये जो रथ है वो अग्निदेव द्वारा दिया गया रथ है। और उसका वर्णन आता है इस रथ पे जो भी आरूढ़ रहेगा वो दशों दिशा पे जय प्राप्त करेगा, अर्थात वो रण में जय प्राप्त करेगा। यानी कि जीत किसका होगा, पांडवों का। अब शंख का ध्वनि जो विश्व पितामह सुनना चाहते हैं वो शंख का वर्णन आएगा। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तमंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमा कर्म वृकोदरा। पांचजन्य नाम का शंख जो है ऋषिकेश भगवान ने किया है। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी को एश कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उन्होंने बजाया। देवदत्तम धनंजया, अर्जुन ने धन संग्रह किया था, उन्होंने शंख बजाया जिसका नाम है
देवदत्त। और पौंत्र नाम का शंख जो है मृगोदर यानी कि भीम ने बजाया। हम सब के पेट में एक अग्नि है जिसे जठर अग्नि कहते हैं। हम वैश्वनाथ भूतवा, वैश्वनाथ भी कहते हैं। हम 200 ग्राम, 400 ग्राम, 1 किलो तक खा सकते हैं। पर भीम के पेट में एक और अग्नि है, इसे वृक्क कहते हैं। और उस अग्नि से वो 20,000 हाथी का खाना खा सकता है और उस प्रकार का काम भी कर सकता है। भीमा कर्म, भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर महाशंख बजाए, उसका नाम है पौंड्रम। पांचजन्य देवदत्त पौंड्रम वर्णन आता है। अब युधिष्ठिर नकुल सहदेव का शंख का वर्णन आएगा। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सहदेव च साघोष पुष्पको। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, उन्होंने शंख बजाया जिसका नाम है अनंत विजय। नकुल ने एक शंख बजाया, सहदेव ने एक शंख बजाया। नकुल का शंख का नाम है सुघोष और सहदेव के शंख का नाम है मणि पुष्पको। इस प्रकार से संजय बड़े प्रेम से, हर्ष के, उल्लास के साथ पांडवों का शंखों का वर्णन कर रहे हैं। और किन किन ने शंख बजाया? काश चा परमेशो अशो शिखंडी चा महारथा दृष्टद्युम्न विराट चा सात्यकी चा पराजिता। शिखंडी वो है जो कि भीष्म पितामह का मृत्यु का कारण बनेगा। दृष्टद्युम्न वो है जो द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बनेगा। सात्यकी वो है जिसके कारण कर्ण का मृत्यु होगा। तीनों सेनापतियों का मृत्यु का कारण बताता है, यानी कि वो मरेगा, जो मरेगा वो हारेगा। तो जीतेगा कौन? पांडव। द्रौपद द्रौपदे चा सर्वसा पृथ्वी पते सुभद्रा च महा संकट। द्रौपद महाराज ने, उन्होंने शंख बजाया। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने शंख बजाया। ये सब पृथ्वी के बड़े बड़े राजा है। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया और सब ने बहुत ही जोर जोर से शंख बजाया। और इनके शंख का ध्वनि का क्या असर पड़ा तो कहते हैं साघोषो दात्रास्त्राणाम हृदयानि व्याधरायत नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्याम्। जब 5 पांडवों ने शंख बजाया तो सबसे पहले कौरव के पक्ष में जितने भी सेना थे उनका हृदय कांपने लग गया, यानी कि वो डर गए। और एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया और जो मर गया वो हर गया। जो, यानी कि कौन हरेगा? जो डर गया। और डरा कौन? कौरव। तो कौरवों का मृत्यु का वर्णन आता है तो जीतेगा कौन? पांडव जीतेंगे। और ऐसा शंख का ध्वनि पड़ा, नाभश्च, आकाश फटने लगा और पृथ्वी कांपने लगा। तो इस प्रकार से संजय जो है सूक्ष्म रूप से बताते हैं कि किस प्रकार से पांडवों का जीत होगा और कौरवों का हार होगा। अब अर्जुन का वर्णन आएगा। अर्जुन कहेगा मैं भी सेना का रचना को देखना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं देखो देखो। तो आइए अर्जुन किस प्रकार से जो है भगवान की योजना को से अलग होते हैं और कैसा उनका हाल बेहाल होता है। तो अब संजय अर्जुन की ओर चलते हैं। अर्जुन वाच। अर्जुन जो है अब कृष्ण से, अपने साथी से कह रहे हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता यावदेता निरीक्षे हम युद्धो काम अवस्थिता। दोनों सेनाओं के बीच में यह रथ को स्थापित करो हे कृष्ण। और कृष्ण जो कि तीनों लोक के स्वामी है, परमेश्वर है, महेश्वर है, वो उनके सारथी बने। और अर्जुन छाती तान कर
कह रहे हैं कि जाओ। और भगवान कितने विनम्र हैं, अपने भक्त के भक्ति के वशीभूत होकर वो गाड़ी लेकर आगे चल रहे हैं, टिकड़ी टिकड़ी। वो ये नहीं कहे कि मैं सेठ हूँ, मैं इतना बड़ा मालिक हूँ और मुझे आदेश दे रहे हो, शर्म नहीं आते? सारथी बनने का अर्थ होता है ड्राइवर नहीं, ड्राइवर तो बहुत ही अच्छे होते हैं। सारथी का अर्थ होता है कि रथ को चलाना होता है। और युद्ध में लेफ्ट जाओ राइट जाओ बोले तो सुनाई नहीं पड़ेगा। घुटने से अगर बाएं अगर कंधे में मारे तो सारथी को पता लगता है बाएं और जाना है, और दाहिने घुटने से दाएं जो है कंधे पे मारे तो दाएं, और सीधा सामने मारे तो सीधा जाना होगा। यानी कि भगवान को ये सब लात खाना पड़ा है। इसीलिए कहते हैं अहम भक्त पराधम, भगवान भक्त के भक्ति के अधीन हो जाते हैं। भक्ति में इतना शक्ति है, जो शक्तिमान भगवान है उसे भी अपने बस में लाता है। इसीलिए ये नए साल में संकल्प कर लेना चाहिए, अगर हमें कुछ करना है तो वह है भक्ति। और भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेंगे, और भगवान मिले तो सब कुछ मिलेगा। और भगवान ने क्या किया, निर्मया सहयोदाभ्यम अस्मिन् रण समुद्युमे। अर्जुन कहता है भगवान से, मैं देखना चाहता हूं ये जो युद्ध भूमि में हमसे लड़ने कौन कौन आया, मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। भगवान कहते हैं सावधान अर्जुन, आप सामने देखोगे, आप दुश्मनों को नहीं देखोगे, भाई को देखोगे, दोस्तों को देखोगे, रिश्तेदारों को देखोगे। आप युद्ध करना भूल जाओगे, रिश्तेदारी भाईचारा निभाने लगोगे। सावधान। अर्जुन कहता है नहीं नहीं, मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। भगवान बताए देखते हैं अभी, आओ। योत्सयमाना अवेक योत्सयमाना अवेक्ष अहम या एते अत्र समागतः दात्रस्त्रस्य दुर्बुद्धे युद्धि प्रिय चिकित्सवा। तो इस प्रकार से मैं देखना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि के साथ कौन कौन साथ दे रहा है, मैं अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। और भगवान मुस्कुराने लगे, अर्जुन देख लो अच्छी तरह से, और देखो आपका हाल बेहाल हो जाएगा। और अर्जुन का हाल कैसे बेहाल होता है वो देखेंगे, अर्जुन कैसे परेशान हो जाता है वो देखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन अब परेशान नहीं, उत्साहित है, और थोड़ी देर में वो परेशान हो जाएगा। कभी कभी हम अपने जीवन में उत्साहित रहते हैं और एक अचानक कभी कभी परेशान रहते हैं। हम उत्साहित इसलिए रहते हैं क्योंकि अनजाने में हमारा योजना और भगवान का योजना एक हो जाता है, और फिर से हम एक योजना बनाते हैं और वो योजना भगवान की योजना से अलग हो जाता है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार है, परेशान नहीं। और जैसे अर्जुन कहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे। अब संजय बताते हैं क्या हाल हो रहा है, अर्जुन का हाल कैसे बेहाल होगा। संजय वाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत भारत सेनयोर्द्वयोर्मध्ये उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथ स्थापयित्वा उत्तमम्। रथोत्तमम्। और भगवान ने वो रथ लेकर दोनों सेनाओं के बीच में गए। आज भी वो स्थान है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, ज्योतिषार कहा जाता है। वो वृक्ष है जिसके नीचे ये गीता का अद्भुत विलक्षण में अलौकिक दिव्य संदेश सुनाया गया था। वो वृक्ष भी जो है ये अमर दिव्य संदेश सुनकर आज भी वो अमर है, जीवित है। अब वो रथ जैसे ही सामने आया तो अर्जुन ने सामने किसको देखा, भीष्मद्रोण प्रमुख सर्वेषां जामहेक्षितां वाचमातपश्येतां समवेतां गुणनिधि। मेरे पितामह भीष्म, मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य, इन सब के साथ मेरा युद्ध होगा। और अर्जुन का हाल अब बेहाल होने लगा।
क्योंकि अर्जुन जो भी युद्ध लड़ता है, अब तक उन्होंने जो भी युद्ध लड़ा है, अर्जुन को पूरा कॉन्फिडेंस है कृष्ण की कृपा से ये युद्ध में मैं जय प्राप्त करूंगा। अर्थात ये युद्ध में वो जय प्राप्त करेगा, यानी कि भीष्म, द्रोणाचार्य, वे सब अब जीवित नहीं रहेंगे। क्या मेरे दादाजी, मेरे गुरुदेव, वे मर जाएंगे? मैं उन्हें जीते हुए देखना चाहता हूं। अर्जुन का हाल अभी बेहाल हो जाए। नहीं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। जैसे ही वो अपना योजना बदल देते हैं, अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। तत्र पश्चात् स्थितं पार्थ पितॄन् पितामहः आचार्यं पौत्रान् पौत्रन् सखीं तथा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब वो दुश्मनों को नहीं देखे, सारे रिश्तेदार को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं उनके पिता जैसे बहुत सारे योद्धा हैं, उनके पितामह भीष्म पितामह जैसे बहुत सारे योद्धे, उनके गुरुजन देखते हैं, उनके जो है मामा, उनके भाई, उनके पुत्र जैसे योद्धा को देखते हैं, कि मित्र, पोता और अपने ससुर इत्यादि को देखते हैं, शुभचिंतक को देखते हैं। इनको मैं मारूंगा, इनसे युद्ध करूंगा, ये मर जाएंगे, मेरा जीना फिर ठीक नहीं है। अर्जुन अब निर्णय कर लेता है कि वो युद्ध नहीं करेगा, और जैसे ही वो ऐसे निर्णय कर लेता है, उसका हाल बेहाल हो जाता है। वो भगवान से कहने लग जाता है, नहीं नहीं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने एक योजना बनाया भगवान से, योजना से अलग, तुरंत उनका हाल बेहाल हो गया। आजकल लोग जो है बहुत बहुत हॉरर मूवी देखते हैं, भयंकर मूवी देखते हैं, ड्रैकुला, दरवाजा, है ना, भूत बंगला। पर ये सब हॉरर मूवी देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से एक योजना अलग बना दो, हमारा जीवन इतना भयावह हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा, डरावना हो जाएगा, भूत लोग भी भाग जाएंगे। अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। भगवान का योजना है कि अगर अर्जुन तीर चलाएगा, उसमें इतना भक्ति है कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का और सदगति होगा। पर अर्जुन वो करना नहीं चाहता था। ताम समीक्षया सा कौन्तेया सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान् कृपया पर्यवेष्टो विषीदन्तमिदमब्रवीत्। अब अर्जुन कांपने लग गया और उनका हाल बेहाल हो गया, और वो कृष्ण से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, अर्जुन ये युद्ध, कृष्ण ये युद्ध को टाल दो ना, क्यों मुझे लड़ने के लिए कह रहे हो, मुझे जंगल जाने दो ना। भगवान की योजना से अलग उनका योजना हो गया, और किसका हाल बेहाल हो गया? अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। अर्जुन वाच दृष्ट्वेमा स्वजन कृष्णा युयुत्सं समुपास्थितं सिद्धन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशास्य। उनके हाथ पांव कांपने लगे। अर्जुन आज तक कांपा नहीं, 125 साल का है, छोटा बच्चा नहीं है। आज तक जो भी युद्ध लड़ा, उत्साह के साथ लड़ा और जय को प्राप्त करा, और आज उसके हाथ पांव कांपने लगे, उनके मुंह सूखने लगे। जैसे कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है, पढ़ाई अच्छा नहीं करता है, परीक्षा का पेपर को देख के उनके हाथ कांपने लग जाते, मुंह सूखने लग जाते, पानी पानी। ऐसे अर्जुन का हाल बेहाल था। विपातुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवं संश्रस्तहस्तात् त्वचैव परितस्ते। और तीन लक्षण बताते हैं, उनके शरीर पूरा कांपने लग गया। जैसे क्वेश्चन पेपर को देखकर वो विद्यार्थी का शरीर कांपने लग जाता है, उनके रोंदे खड़े होने लगे, अरे ऐसा हाल होगा बेहाल। और उनके हाथ से गांडीव शस्त्र जो है कांपने लगा। जैसे क्वेश्चन पेपर को देख के वो विद्यार्थी का हाथ, पेन हाथ से हिलने लग जाता है, ऐसे हाल हो गया अर्जुन का। नाचा शक्नोमि अवस्था तुम ब्रह्म इत्वा च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि।
केशव, एक केशव कृष्ण, आप जो है सबका हित करते हो, पर यहाँ पे मैं तो हित देख रहा हूं। मैं अपने सगे संबंधी रिश्तेदार को मरते हुए देख रहा हूं। मैं तो उनको खुश देखना चाहता हूं, पर यह युद्ध का परिणाम एक विपरीत निकल रहा है। हे कृष्ण, युद्ध को टाल दो ना। पर भगवान थोड़ी ना टालेंगे। इस प्रकार से अर्जुन का हाल बेहाल होने लग गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। 5 लक्षण बताते हैं, उनके मुंह सूखने लगा, उसके चमड़ी जो है ये जलने लगा, और ये जो गांडीव है शस्त्र, वो हाथ से फिसलने लगा, और उसका सर चकराने लगा। मेरा सर चकरा जा रहा है कृष्णा। और अर्जुन दूसरा कारण बताते हैं, अगर मैं जीत भी जाऊंगा, विश्व पितामह द्रोणाचार्य और रिश्तेदारों को ये सुंदर महल और राज्य नहीं दिखा पाऊं, ये इतने बड़े महल जीतकर क्या लाभ, है ना। नाचाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम अहवे, नाकांक्षे विजयम कृष्णा नाचा राज्यम सुखानि च। जैसे हम कुछ कमाते हैं, महल बनाते हैं, तो अपने रिश्तेदार सगे संबंधी को दिखाते हैं हम खुश हैं, और ये दिखाकर उनको भी खुश कराना चाहते हैं। पर रिश्तेदारी नहीं होंगे, दोस्ती नहीं हो, किसको दिखाएंगे। तो ये बड़ा राज्य जीतकर मिलेगा क्या कृष्ण? किसके लिए मैं जीतूं? जिनके लिए जीतना है वही नहीं रहेंगे, है ना। किसके लिए बड़े महल? ये महल में रहने वाली ही नहीं रहे तो क्या तो ये महल में। इसी प्रकार से अर्जुन बोले, किसके लिए, किसके लिए ये संपत्ति, किसके लिए ये महल? महल में रहने वाली ही नहीं है तो किसके लिए? अर्जुन भी कह रहे किसके लिए ये राज्य? भीष्म नहीं होंगे। किन्नो राज्यं गोविंदा किन्न भोगे जीवितेन वा एषा मते कांक्षितां नो राज्यं भोगा सुखां। एक कृष्ण आप गोविंद हो, यानी कि आप खुशियां जो है बांटते हो, पर ऐसे कार्य में क्यों लगा रहे हो जिससे हमें दुख मिलेगा। थाने में अवस्थित युद्धे प्रणाम त्यक्त धनानि च आचार्य पितृ पुत्र तथैव पितामह च। पितामह, पिता जैसे मेरे अनेक योद्धा, पुत्र जैसे अनेक योद्धा सब मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ये जीत कर ये राज्य किसको मैं बताऊंगा? मातुला ससुरा पौत्र श्याला संबंधी ना तथा एता ना तुम इच्छामि ना तो अपि मधुसूदन। हे कृष्ण, आपने मधु नाम का असुर को मारा, आपका नाम मधुसूदन है। आपने अपने सगे संबंधियों को तो मारा नहीं। भगवान कहते मैंने अपने मामा को मारा। अपने मामा को मारा, बाकी बाकी पिता माँ पुत्र भाइयों को तो नहीं मारा ना। नहीं, ये युद्ध तो टाल दो। पर भगवान की योजना थोड़ी बदलेगा। अपि त्रैलोक्य राज्यस हेतवो किम्नो कहीं कृते निहत्य दात्रात्रान्नः का प्रीति से जनार्दनो। हे कृष्ण, आप जनों को पालन करने वाले जनार्दन हो। आप जन को मारने के लिए क्यों? आप जनार्दन हो, जन मराधन नहीं हो ना। टाल दो ना ये युद्ध को। भगवान मुस्कुरा। हे कृष्ण, अब तीसरा कारण, अगर हम अपने से बड़ों को मारेंगे, रिश्तेदार को मारेंगे तो पाप लगेगा। आप पाप के कार्य में मुझे क्यों लगा रहे हो? पापाम एवाश्रयास्मान् हतावेतान् हतातायिनां तस्मान्नारा वयं हन्तुं दात्राष्ट्रान् सर्वस्तवा स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन्यो शाला माधव। आप माधव के पति हो, माँ लक्ष्मी के पति माधव हो, और आप सौभाग्य लाते हो, पर ऐसे पाप के कार्य में लगाते क्यों हो? अपने से बड़ों को डांटने से पाप लगता है। आप डांटने के बाद तो दूर मारने के लिए कह रहे हो, बड़ा पाप के कार्य में लगा रहे हो। कृष्ण, टाल दो ना ये युद्ध को। भगवान मुस्कुराए।
यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभपाहता चेतसा कुलाशया कृतं दोषं मित्रात् नहीं कृष्ण ने मुझे ये पाप के कार्य में क्यों लगाते हो? दोष लगेगा, दोष लगेगा। आप धर्म को स्थापन करने के लिए आए हो, अधर्म को नहीं ना। टाल दो ना ये योजना को। कृष्ण मुस्कुरा दो। गताम्ना जयम अस्माभिः पापादस्मं निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपच्य। नहीं नहीं, ये पाप के कार्य में मत लगाओ कृष्ण, पाप के कार्य में नहीं। ओ कृष्ण, अभी चौथा कारण बताते हैं। जो अपने कुल का नाश करता है वो बड़े बड़े नरक में जाता है। हे कृष्ण, इस प्रकार के युद्ध में ज्येष्ठ श्रेष्ठ मर जाएंगे, और ज्येष्ठ श्रेष्ठ मर जाएंगे तो स्त्रियां जो पीछे रह जाएंगे, बच्चे पीछे रह जाएंगे, बच्चों का देखभाल नहीं होगा, उनको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और ये स्त्रियां जो है लंपट लोग, उनके मीठे मीठे बातों से उन्हें अपने बातों में, मीठे मीठे बातों से अपने चुंगल में लेंगे और उनके पवित्रता को भंग कर देंगे, और उनके शरीर को स्पर्श करके अंग संग करके उनसे संतान उत्पन्न होंगे, जिनको जिनसे जिन संतान को पता नहीं होगा उनके पिता नहीं होगा, अर्थात वो नालायक लोग जन्म लेंगे। तब स्त्रियों और बच्चों को रक्षा करने वाले बड़े नहीं होंगे, तो इस प्रकार से स्त्रियों का चरित्र भंग हो जाएगा। कृष्णा नालायक जन्म लेंगे, जिसे इंग्लिश में बास्टर्ड्स कहते हैं, उनका जन्म होगा। कुलशय प्रणश्यांति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म आप धर्म को स्थापन करने के लिए, ना कि अधर्म को स्थापन करने के लिए, पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा। धर्म बढ़ाने के बदले अधर्म बढ़ाने का कार्य कर रहे हो कृष्ण। अधर्मा विभवत कृष्ण प्रदर्शन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण शंकरा। और इस प्रकार से वो बच्चे जो जन्म लेंगे उनको पता नहीं होगा उनका पिता कौन है, और ऐसे बच्चे को वर्णा शंकर या नालायक कहते हैं, लावारिश या बास्टर्ड्स कहते हैं। ये लोग जो है अधर्म को बढ़ाएंगे। ऐसे लोग जो है पिंड श्राद्ध इत्यादि नहीं करेंगे, तो हमारे जो पूर्वज है वो सब जो है उनका पिंड का उद्धार नहीं होगा, तो पिंडदान नहीं होगा, वो सब नरक जाएंगे। कृष्ण ऐसे कार्य में क्यों लगा रहे हो जिससे कि हम सब नरक में जाएंगे? शंकरो नारकाय एव कुलज्ञानां कुलशय च पतितां पितरो हि येषां लुप्त पुण्य उदका क्रिया। पुण्य वो जो है वो पितृ श्राद्ध वो सब नहीं करेंगे, और पूर्वज जो है नरक में चले जाएंगे। दोषे रेत कुलनानन वर्ण शंकराकार के उत्साद्यांति जाति धर्मा कुल धर्म चाशाश। पूरा जो है कुल का नाश हो जाएगा कृष्ण, कुल का नाश हो जाएगा। ये युद्ध को टाल दो कृष्ण। कृष्ण मुस्कुरा रहे। उत्साना कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दना नरके नियताम वासु भवातीति अनुशुष। मुझे कारण क्यों बना रहे हो पूरे कुल को नरक में लेने का? लिए कृष्ण टाल दो ना। कृष्ण अपनी योजना को नहीं टालेंगे। कृष्ण मुस्कुराते हैं। अहो बता महात्मा। अब अर्जुन परेशान हो जाता है, वो भूल जाता है मुझे युद्ध करना है या प्रेम करना है। आया तो था लड़ाई करने के लिए, ना कि रासलीला करने के लिए। अहो बत्ता महापापम कर तुम व्यवस्थिता भयम यत् राज्य सुख लोभेना अंतम सजनम मुद्यतः। कितना भयावह है, आश्चर्यजनक है। हम सब भाई भाई हैं, अब यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। ये युद्ध को टाल दो ना। मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। मैं धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के द्वारा मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं हथियार उठाऊंगा नहीं। नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। यदि माम प्रतिकारां शस्त्रम शास्त्रम पानय धात्राष्ट्रारण्य तन्मे क्षेमा।
अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। आज तक अर्जुन कभी रोया नहीं था, पर आज 125 साल का अर्जुन, अर्जुन जो है 3-4 पत्नी के पति है। अर्जुन अब पिता है, पिता तो पिता, पौत्र भी है, उनके बहुत सारे पौत्र भी हो गए हैं। और अर्जुन अब रो रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं, ये है दुनिया। इस दुनिया में अर्जुन का अगर ये हाल हो रहा है तो हम सबका क्या कहना, हम किस खेत के मूली है। एवं संजय वाच एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रतोपासाभिषाद विसृज्य चाशस चापम शोक संविघ्न मानसा। और अर्जुन पूरे शोक से वहां पे उत्साह के साथ आया था, जोश के साथ आया था। सेनयोरुपयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युता, पर अभी उसका हाल बेहाल हो गया और अपने कर्तव्य से वो च्युत हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के योजना से एक योजना अलग कर दिया, हम सब परेशान हो जाएंगे। धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, अब अर्जुन परेशान है, क्योंकि उन्होंने एक योजना बनाया जो कि भगवान की योजना से एक योजना अलग है। हम भी अगर परेशान हैं तो परेशानी का कारण क्या है? हमने एक योजना बनाया जो योजना भगवान की योजना से अलग है। तो हमें भगवान की योजना जानना है और उस योजना के अनुकूल हमारे योजना को बनाना है। भगवान के योजना को समझने के लिए हमें भगवान के भक्ति करना होगा, और भक्ति कलयुग में भगवान का नाम लेने से होता है। तो भगवान का नाम अगर लेंगे तो भक्ति होगा, भगवान का योजना पता लगेगा, और भगवान का योजना पता लगेगा हर स्थान समय परिस्थिति में हम जो है परम सुख का अनुभव करेंगे। तो आइए हम सब भगवान के योजना को समझने के लिए भक्ति करेंगे, अर्थात भगवान का नाम लेंगे। दोनों हाथ से को ऊपर करके हृदय से पवित्र नाम का उच्चारण मेरे बात कीजिए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे ऐसे हरे भगवान का नाम अगर जप करते रहेंगे तो भगवान का योजना हमें पता लग जाएगा, और भगवान का योजना अगर हमें पता लग जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा।